जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। पेपर में ज्ञान की कमी से कम और प्रैक्टिस की कमी से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें जो आपके पेपर में आना ही आना है। चलिए प्रश्न नंबर 101 की शुरुआत करते हैं। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? बलिया। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 102 है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा यमुना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 103 की तरफ। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? कंकरीली, पथरीली। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 104। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? मथुरा में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यूपी से कृषि और पशुपालन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी के सभी क्षेत्रों पर ही प्रश्न हैं। ठीक है, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं गया है जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न नंबर 105। उत्तर प्रदेश में रबी फसलें कौन सी हैं? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और सही जवाब क्या होगा? गेहूं, चना, मटर, जौ। ये यूपी आपूर्ति निरीक्षक 2022 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 106 की। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 106 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए कृषि पर आधारित है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 107 है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सही जवाब नलकूप। और उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू कब की गई? किसान बही योजना कब लागू की गई? सही जवाब क्या हो जाएगा? 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 110 की। प्रश्न नंबर 110 है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको इस प्रकार आपको समझना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही है, यानी पहला और तीसरा, यानी आलू और गन्ना। ठीक है, इन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। और प्रश्न नंबर 111 की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ठीक, ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या होगा? 18 जून 2001 से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 112 है। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? सही जवाब क्या होगा? गेहूं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी ये बताना है। 113 का डी ऑप्शन पंतनगर में की गई थी। प्रश्न नंबर 114 है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 115 की। लाल मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है ये बताना है। सही जवाब मिर्ज़ापुर, झांसी में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? गन्ना। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? गन्ना। ठीक, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? अरहर का। ठीक है ना, 118 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये गलत है। निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना का इसमें ऑप्शन सही होगा, यानी 118 का डी ऑप्शन ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। प्रश्न नंबर 119 है।
कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, ठीक है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश इसमें होगा। और कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जल संसाधन और आधारभूत संरचना पर बनने वाले वो तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर के लिए बेहद उपयोगी हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 121 की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है और ये किस नदी पर स्थित है, यही बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बेतवा नदी पर। ठीक, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को इनके महत्व के घटते क्रम में लगाना है। अब ये 4 ऑप्शंस हो गए, इनको आप फटाफट पढ़ लीजिए और सही जवाब क्या होगा? ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि नलकूप, फिर उसके बाद में नहर, फिर उसके बाद में है तालाब, कुएं, और फिर उसके बाद में अन्य साधन है। ठीक है, ये है क्रम। चलिए प्रश्न नंबर 123 है, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो 123 का डी ऑप्शन इसमें सही होगा, सोनभद्र में। ठीक, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित कौन कौन सा जिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 126, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ठीक है ना, सही जवाब क्या होगा? घाघरा नहर, सॉरी ये गंगा। ठीक है, इसका 126 का ये ऑप्शन सही होगा, गंगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 127 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा शारदा नहर। ये गलत हो गया था। ठीक, इसका सही जवाब होगा शारदा नहर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 128 की। इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके पेपर देने जाएं, बहुत अच्छा पेपर होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ये 4 परियोजनाएं दी जा रही हैं और इसमें आपको सही जवाब चुन करके बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गोकुल बैराज परियोजना। मैं आपको समय दे रहा हूँ पढ़ने का, आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? गंगा को। ठीक, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब यमुना नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? बेतवा नदी पर। और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको मिलेंगे 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये राजघाट बांध ये सुमेलित नहीं है यमुना नदी पर, बाकी रिहंद बांध रिहंद, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर और माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है, ये सच है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 133, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? जौनपुर सही, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बिठूर गंगा, गोरखपुर ताप्ती, कौशाम्बी यमुना ये सुमेलित है। चलिए प्रश्न नंबर 134 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ये 4 ऑप्शंस, आपने अंदाज़ा लगा लिया, उत्तर प्रदेश। कौन सबसे लंबी नहर है? ये 4 ऑप्शंस में से एक सही जवाब आपको चुनना है। सही जवाब आपको नौकरी दिला सकता है, शारदा नहर। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी ना करें पढ़ते समय। ठीक है, हर काम आराम से, लेकिन पढ़ाई हमेशा जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ठीक, ध्यान रखिए, नहीं है। 136 का बी ऑप्शन इसमें हरिद्वार। ठीक है ना, ये है, नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से ऊर्जा संसाधन और उत्पादन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हाँ, प्रश्न नंबर 137 है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? सन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1983 में। ठीक है ना, अभ्यास ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। आप कितना भी पढ़ लीजिए ना, लेकिन प्रैक्टिस ना करिए ना, तो आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। ठीक,
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। महानता 1000 चीज़ों को पढ़ने में नहीं है, एक चीज़ को 1000 बार पढ़ने में महानता है। चलिए प्रश्न नंबर 138 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा नरौरा में। ठीक है, बहुत फेमस स्थान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही, इसमें देखिए एक भी प्रश्न फर्जी नहीं है, मैं समय आपका बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगा। प्रश्न नंबर 139, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? सोवियत रूस। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? रिहंद। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 141 है। नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंदशहर में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये आप ऑप्शंस ले लीजिए और जवाब जरूर दीजिएगा सही रोजा में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 143, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नरौरा। ठीक, उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ये बताना है। तापीय ऊर्जा। ठीक, उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है, तो कौन इसमें एनटीपीसी का नहीं है? तो ओबरा संयंत्र एनटीपीसी का नहीं है, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 146, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? सही जवाब क्या होगा? 146 का ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 147 की। ठीक है, प्रश्न नंबर 147 है कि प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में स्थापित है, ये प्रथम इकाई चालू हुई, कब चालू हुई थी ये बताना है आपको। ठीक है ना, तो 147 का ये ऑप्शन यानी कि 1989 में चालू हुई थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 148 की। निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? अनपरा सी। ठीक, अब बात करते हैं यूपी के जैव विविधता और वन्य जीव से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और बखीरा पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब क्या होगा? संत कबीर नगर। और 150वां और अंतिम प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? 4 ऑप्शंस ले लीजिए और जवाब जरूर दीजिए हसीनतनापुर में। और भी यूपी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।